कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में कभी ओबीसी नहीं रहा। राजीव गांधी जिंदगी का सबसे लंबा भाषण अगर कभी दिए 3 घंटा 34 मिनट का, प्रतिपक्ष के सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने मंडल कमीशन के विरोध में दिया था। ओबीसी की जनसंख्या का आधा टिकट भी कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे तेलंगाना हो, नहीं देने का काम किया। 11 सीटों पर राज्यसभा का जब उम्मीदवार घोषित किए गए तब कांग्रेस पार्टी को एक भी ओबीसी नहीं दिखाई दिया। मध्य प्रदेश में 50.09% ओबीसी है, वहां ओबीसी को कितना इन बेईमानों ने प्रतिनिधित्व दिया। हमारे भारतीय समाज में एक जाति पाई जाती है, जब वह कमजोर बनती गरीब हो जाती है तो वह सुदामा बन जाती है, और जब मजबूत होते हैं तो परशुराम का फरसा लेकर गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही चरित्र जो है कांग्रेस पार्टी का है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत यादव और आप देख रहे हैं द जनहित। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर नाम निषाद जी हैं, वरिष्ठ नेता है और फिलहाल ये मध्य प्रदेश से वापस आए हैं। वहाँ विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं और वहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो प्रचार का कार्यक्रम था उसका ये हिस्सा थे। हम इनसे जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश चुनाव के बाद अब क्या हाल है इंडिया गठबंधन का, और वहाँ जो समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी ज़्यादा उतार दिए हैं और क्या उसका प्रभाव पड़ेगा इंडिया गठबंधन पे। देखिए, इंडिया गठबंधन के जनक जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे। लालू प्रसाद यादव जी का संरक्षण प्राप्त था, और जो इंडिया गठबंधन का सबसे मजबूत दल था, सबसे बड़े सूबे में जो विपक्ष की पार्टी है समाजवादी पार्टी, और अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन को मजबूती देने का जो है पूरी तरह से प्रयास किया। लेकिन जो मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का जो चुनाव हुआ, वहाँ पर जो है आजकल करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने असली चेहरे को, जो आरएसएस की विचारधारा है, उसको उजागर करने का काम किया। पहले तो समाजवादी पार्टी को यह झांसा दिया कि हम 19 सीट आपको देंगे, फिर 14 पर आए, 14 के बाद 8 पर आए, और आते आते समाजवादी पार्टी, हमें विश्वास है कि 8 सीट पर भी जो है इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से चुनाव वहां लड़ी होती। लेकिन ऐन वक्त पर, जब समय बहुत कम बचा था, 1 हफ्ता से भी कम का समय था, कांग्रेस पार्टी जो है षड्यंत्र के तहत जो है समाजवादी पार्टी से हाथ छुड़ाने का काम किया। हमें राजद और जदयू के भी कुछ नेताओं ने कहा कि बताइए, कांग्रेस पार्टी का कोई आधार नहीं था बिहार में। हम लोगों ने अपना दिल बड़ा करके जो है 2015 के चुनाव में जो है कि 40 सीटें दिया था, 28 सीट कांग्रेस पार्टी जीती थी। 2020 का चुनाव हुआ, तेजस्वी यादव जी जो है कांग्रेस की हैसियत से ज़्यादा 70 सीटें दे दिया, और वही तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर बट्टा लग गया। लेकिन वह राजद और जदयू 5-5 सीटें चाह रहे थे कि हमें केवल मध्य प्रदेश में दे दिया जाए, 2-3 सीटें जो है कि छत्तीसगढ़ में दे दिया जाए। लेकिन तीनों दलों को जो यह मंडलवाद की राजनीति को मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जदयू, उनसे बड़ी सफाई से कांग्रेस पार्टी ने जो है कि दगाबाजी, कलाबाजी, विश्वासघात करते हुए पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। अब इंडिया गठबंधन 2024 में रहेगा या नहीं रहेगा, वह कांग्रेस के चाल चरित्र पर निर्भर करता है। और हमें तो पहले से संदेह था कि ये कांग्रेस पार्टी उसी भूमिका में आती है। हमारे भारतीय समाज में एक जाति पाई जाती है, जब वह कमजोर बनती गरीब हो जाती है तो वह सुदामा बन जाती है, और जब मजबूत होते हैं तो परशुराम का फरसा लेकर गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही चरित्र जो है कांग्रेस पार्टी का है। जब यह कमजोर होते हैं तो क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर के चलने का, अपनी जमीन जो है तलाशने का प्रयास करते हैं, और जब ये मजबूत हो जाते हैं तो सामाजिक न्याय आधारित जो क्षेत्रीय दल है उनको खत्म करने का कवायद शुरू कर देते हैं। और मैं तो कांग्रेस पार्टी में कुछ दिन रह करके कुछ सीखने का ही काम किया कि उनका लक्ष्य था कि पहले जो है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी को खत्म करना है, और बिहार में जो है वहाँ पर राजद को खत्म करना। जब तक राजद और समाजवादी पार्टी को खत्म नहीं करेंगे, कांग्रेस की जमीन यहाँ पर तैयार नहीं होगी। कांग्रेस जो है 2027 और 2025 की सत्ता में नहीं आ सकती। तो कांग्रेस, मैं बता दूँ कि कांग्रेस पार्टी ही राष्ट्रीय सेवक संघ को जन्म दिया। आरएसएस ही जो है मातृ संगठन है, जनसंघ का, फिर बाद में रूपांतरित नाम जो भारतीय जनता पार्टी है। तो ये कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये चोर मौसेरे भाई है, एक सिक्के के तो ये पहलू है। आज समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी का, उसकी नकल करते हुए आज कांग्रेस पार्टी जो है बड़े जोर शोर से पिछड़ी जातियों की जनगणना की बात कर रही है। 50% रिजर्वेशन का कैप जो है
फाउंडेशन जो है उसको विस्तारित करने की बात, 70% तक आरक्षण को ले जाने की ये बात कर रहे हैं। ये देखिए कांग्रेस पार्टी का जो ये इस तरह का बयान है वो बिल्कुल ढकोसला है। आज जो कांग्रेस पार्टी जो बात कर रही है, अगर ऐसा चरित्र अगर कांग्रेस पार्टी का ओबीसी के प्रति रहा होता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही जब SC/ST को रिजर्वेशन मिल गया शिक्षा और सेवा योजना में, उसी समय ओबीसी को भी मिल गया होता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937 जब बना, जब पॉलिटिकल रिजर्वेशन इजाद किया गया, SC/ST को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल गया। लेकिन हिंदू सवर्ण जातियों, पिछड़ी जातियों को जो है आरक्षण से वंचित किया गया। काका कालेलकर आयोग किसने बनाया था? केवल हमारे पिछड़े वर्ग के नेताओं की मांग पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने एक काका कालेलकर जी ब्राह्मण, चित्पावन ब्राह्मण समाज के थे, उनकी अध्यक्षता में 1953 में जो है काका कालेलकर आयोग बना और 31 मार्च 1955 को इसकी रिपोर्ट भी आई। और वह रिपोर्ट पिछड़े वर्ग के लिए बहुत ही अब तक की बेहतर रिपोर्ट थी। लेकिन पंडित नेहरू ने जातिवाद का परिचय देते हुए, ब्राह्मणवाद मनुवाद का परिचय देते हुए उसे जो है रद्दी की टोकरी में डालने का काम किए। जब 1978 में ज्यादा खतरनाक है कांग्रेस। देखिए दोनों एक ही तरह के, एक पीठ पीछे से वार करता है, एक सामने से वार करता है, बस इतना ही अंतर है। लेकिन जो शुरुआत किया है पिछड़ों को पीछे करने का, वह कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में कभी ओबीसी नहीं रहा। एक कांग्रेस पार्टी ने पिछले जून 2022 के जून महीने में उदयपुर में 3 दिन का जो है चिंतन शिविर किया था और उस चिंतन शिविर में कहा था कि नीचे से लेकर बॉटम टू टॉप हम ओबीसी SC/ST को जो है 50% प्रतिनिधित्व देंगे, चाहे पदाधिकारी बनाना हो, चाहे टिकट वितरण करना हो, चाहे कोई भी। लेकिन 11 सीटों पर राज्यसभा का जब उम्मीदवार घोषित किए गए तब कांग्रेस पार्टी को एक भी ओबीसी नहीं दिखाई दिया। मध्य प्रदेश में 50.09% ओबीसी है, वहाँ ओबीसी को कितना इन बेईमानों ने प्रतिनिधित्व दिया। अभी आया है छत्तीसगढ़ का जातिगत आंकड़ा आया है, 48.13% जो है कि ओबीसी की आबादी है। नंबर 1 पर वहां साहू की आबादी है, दूसरे नंबर पर यादव है, तीसरे नंबर पर निषाद है, चौथे नंबर पर काची कुशवाहा है, 5वें नंबर पर वहां कुर्मी है। लेकिन बड़ी सफाई से यादव और निषाद को, साहू को जो है कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार करने का काम किया। अगर इनके अंदर ईमानदारी होती तो हमारी जनसंख्या के अनुपात में, एक तरफ राहुल गांधी जी जनसंख्या अनुपात में आरक्षण की बात कर रहे हैं, ओबीसी के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जब टिकट देने, अरे आपके बस का है ना, टिकट तो बात ना कांग्रेस हाईकमान के निर्णय पर आधारित है, तो वहां टिकट वितरण में ओबीसी को कितना प्रतिनिधित्व दिए? ओबीसी की जनसंख्या का आधा टिकट भी कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे तेलंगाना हो, नहीं देने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल ओबीसी को झूठा बुलावा दे रही है और उसको ये लगा कि यादव बनाम गैर यादव का मुद्दा उछाल करके, यादव को खलनायक बना करके भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से गैर यादव पिछड़ी जातियों को, लोहारक्वार, मल्लाह, केवट, कुर्मी, काची जाट, गुजर, राजभर, चौहान को, लोधी, किसान को अपने पाले में करके 4 चुनाव जीत गए। और वही एक्सरसाइज आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार करके ओबीसी को झूठा दिलासा देकर कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि ओबीसी कार्ड की बदौलत हम सत्ता में पुनर्वापसी कर देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का चाल और चरित्र संदिग्ध है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि विपक्ष के पास अब विकल्प क्या है, और पिछड़ों की बात करने वाला और कोई राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं। देखिए राष्ट्रीय, ये क्षेत्रीय पार्टियों से ना, चाहे डीएमके हो, इनको धूल चटा आ रहा है, वो भी तो क्षेत्रीय दल है। आप बिहार में देख लीजिए, आप झारखंड में देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और बिहार को नकार करके क्या कोई दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो सकता है क्या? एक कांग्रेस पार्टी को 2004 में अगर सरकार बनाना हुआ, 39 सांसद थे हमारे समाजवादी पार्टी के, हम लोगों ने समर्थन देकर उनकी सरकार बनाया। लालू प्रसाद यादव जी ने समर्थन देकर के सरकार बनाया। लेकिन ये नमक हराम है। 2009 का भी सरकार बनना हुआ, उस समय भी समाजवादी पार्टी और राजद ने इनको समर्थन देकर के सरकार बनाने का काम किया। लेकिन ये कहा ना कि ये कांग्रेस जो पार्टी जो है वह आरएसएस को जन्म दिया। आरएसएस ने जो है जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को दिया, और इनके एजेंडे में अंदर खाने ओबीसी कहीं फिट ही नहीं बैठता है। और अगर ये क्षेत्रीय दल जो है, चाहे वह राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे डीएमके हो, चाहे झामुमो हो, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, जिस दिन यह दल खत्म हो गए, समझिए कि यहाँ मनुवाद, ब्राह्मणवाद पूरी तरह से कायम हो जाएगा, कोई आरक्षण का नाम लेवा नहीं रह जाएगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अंदर खाने मिली भगत करके सामाजिक न्याय आधारित क्षेत्रीय दलों को, आप कह रहे हैं कांग्रेस भी टीम है?
ये बिल्कुल एक चोर चोर मौसेरे भाई हैं। बस इतना ही अंतर है कि बस कांग्रेस पार्टी जो है पीठ के पीछे से वार करती है, ओबीसी को खत्म करने का काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी सीधे अटैक करती है। आप बताइए कि 1978 में बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में मोरारजी देसाई की सरकार ने जो है द्वितीय पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। 31 दिसंबर 1980 को उसकी रिपोर्ट आ गई। ज्ञानी जैल सिंह गृह मंत्री थे, उनको रिपोर्ट सौंपी गई और आरएसएस वालों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन 1980 में दिया था, इंदिरा गांधी को यह हिदायत दे करके कि आपको मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं करना है, इस शर्त पर आपको समर्थन देंगे। 1985 में मंडल कमीशन की सिफारिश न लागू हो, इस शर्त पर राजीव गांधी को समर्थन दिया। और जब 1989 में जनता दल की सरकार बनी और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने पर चर्चा हुई, राजीव गांधी जिंदगी का सबसे लंबा भाषण अगर कभी दिए, 3 घंटा 34 मिनट का, प्रतिपक्ष के सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने मंडल कमीशन के विरोध में दिया था। आज राहुल गांधी जी अगर मंडलवाद की बात कर रहे हैं, द्वितीय मंडल 2 पार्ट की बात कर रहे हैं, तो यह कुल मिलाकर के ओबीसी गेम चेंजर है। तो इसको झांसा देने के लिए, इसको शिकार बनाने के लिए इस तरह का लालीपाप देने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का चरित्र जो है ओबीसी विरोधी रहा। और देखिए कांग्रेस, मान लीजिए अगर कांग्रेस जो है विकल्प नहीं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो चरित्र है वो ओबीसी विरोधी है जी, तो क्या विकल्प है? कौन होगा चेहरा? किसको देखिए चेहरा रख के लड़ेगा? हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि बड़े दुश्मन को मारने के लिए छोटे दुश्मन से हाथ मिलाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में बड़ा दुश्मन है, जो लोकतंत्र संविधान को खत्म करना चाह रही है, देशद्रोही काम कर रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी से के साथ जो है कि मिलकर के पहला हम लोगों का मकसद है कि लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए आरक्षण पर जिस तरह से हथौड़ा इनका चल रहा है, लेटरल एंट्री के माध्यम से कहीं कर रहे हैं, कहीं खुलेआम हमारा ओबीसी का जो एससी का एसटी का जो कोटा है निर्धारित है आरक्षण नियमावली के तहत, उस हमारा कोटा के अनुरूप सीटें न दे करके कहीं 27 की जगह 7% दे रहे हैं, कहीं 9% दे रहे हैं, कहीं 13% दे रहे हैं। इस तरह की जो डकैती खुलेआम हो रही है, हम लोग इससे भाजपा को हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी अगर पुनः जो है अपनी गलती को स्वीकार करते हुए समाजवादी पार्टी, जदयू, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा आदि दलों को विश्वास में लेकर के चलती है, तो 2024 के चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है, बुरी तरह हराया जा सकता है। एमपी में कितनी सीटें जीत रहे हैं? जहां आप लोगों का आपस में विवाद हो गया, वहां कितनी सीट जीत रही है? क्या सपा जिन सीटों पर लड़ रही है उसमें से ठीक ठाक सीट जीतेगी? क्या अंदाजा है? देखिए समाजवादी पार्टी 20 से अधिक सीटों पर जो है बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है और अधिकांश जगह भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से लड़ाई में नहीं है, वहाँ कांग्रेस बनाम समाजवादी पार्टी की लड़ाई हो रही है। और 10+ सीटें जो है कि समाजवादी पार्टी की आने की संभावना है। और हम लोगों को पूरी तरह विश्वास है कि मध्य प्रदेश में जो अगली सरकार बनेगी उसमें समाजवादी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। और कांग्रेस पार्टी ने ऐन मौके पर जो समाजवादी पार्टी के साथ धोखाधड़ी किया, विश्वासघात किया है, हम लोग वो तो 3 दिसंबर को जो परिणाम आएगा वो सामने आपके आ जाएगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों चाहे राहुल गांधी जी हों, जब अजय राय ने अखिलेश यादव जी के ऊपर टिप्पणी किया, गलत बयानी किया, तब उस समय तो क्षमा मंगवा लिए, हाथ जोड़ करके अजय राय ने मांगा। लेकिन इसके बाद कमलनाथ का बयान आप देख लीजिए, कितना अखिलेश कौन है। फिर वो जो है कि TS सिंहदेव जो है जिनकी आबादी 1% भी झारखंड में नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं है, उन्होंने कहा कि अखिलेश कौन है। इस तरह के जो बयान दिए और इस पर जो है कि कांग्रेस हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की चुप्पी रही। तो क्या अब तो यह लोग कह रहे हैं इसका फायदा जो है भाजपा उठाएगी, कांग्रेस और सपा की लड़ाई का फायदा भाजपा को मिलेगा। देखिए वो तो भारतीय जनता पार्टी जो फायदा लेती रही है, वोटों के बिखराव में लेती रही है, गुमराह होगा ही ना आपके आपस में, हिंदू और मुसलमान के नाम पर लेती रही है। और आरएसएस इस समय पूरी तरह से मुसलमानों में काम कर रहा है। आप मुसलमानों की कि भाई आप जो है कि वो बन जाते हैं भाजपा विरोधी, लेकिन है आरएसएस के कैडर हो कि इस बार तो मुसलमान जो है कांग्रेस के साथ जा रहा है, सपा के साथ नहीं जा रहा है, ये जा रहा है। लेकिन मुसलमान इतना गुमराह नहीं होगा। कुछ चटुए बटुए टाइप जो है ना, जो आरएसएस के इशारे पर कुछ थैली लेकर के कुछ लोभ लालच में जो है वह मुस्लिम समाज का जो है कि चरित्र बदनाम करने का काम कर रहे हैं कि इस बार केंद्र में सरकार बनाने के लिए जो है मुसलमान समाज जो है कांग्रेस के साथ। मुसलमान इतना गंवार नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा
मुसलमान उसके साथ ही जाएगा और वह कतई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के पास वोट बैंक क्या उत्तर प्रदेश में, आप बता दीजिए, हैसियत देख लीजिए 2022 का। 2022 में विधानसभा चुनाव में एक सीट तो सपा की कृपा से जीत गए, प्रमोद तिवारी की बिटिया जो जीती है, मोना मिश्रा जीती। अगर सपा का उम्मीदवार रहता, सपा का विधायक होता, मोना मिश्रा तीसरे नंबर पर जाती। वीरेंद्र चौधरी केवल ही असली चुनाव जीते एक सीट। और वोट शेयर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 36.13 है, वहीं कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 2.33 है। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी की हैसियत क्या है? तो मुसलमान इतना तो है, हैसियत देख करके जाता है, कितनों नहीं है। तो यादव का यहाँ 12% 13% वोट है कि नहीं है? अदर बैकवर्ड जातियां भी तो समाजवादी पार्टी के साथ है। तो मुसलमान इतना जो है ना कि गोली खेलने का काम नहीं करेगा। वह भाजपा को हराने के लिए अभी पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। भले ही आरएसएस के कुछ लोग मुसलमानों से गलत बयानबाजी करवा ले, या मुस्लिम वर्ग के कुछ नेता जो है आरएसएस से मिल करके दुष्प्रचार कर रहे हैं। और जब चुनाव होगा ना, मुस्लिम वर्ग एकजुट होकर, जैसे विधानसभा चुनाव में सपा उम्मीदवारों को के पक्ष में वोटिंग किया था, उसी तरह 2024 में भाजपा के विरोध में समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के साथ खड़ा रहेगा। तो ये हमारे साथ लोटरनाम निषाद जी थे, मध्य प्रदेश से वापस आए हैं। हमने इनसे पूछा कि कितने सीटें जीत रही है वहाँ पर सपा। लोग आरोप लगा रहे हैं कि सपा और कांग्रेस की लड़ाई का फ़ायदा भाजपा का होगा। देखने वाली बात ये होगी कि इनके दावों में कितनी सच्चाई है। मध्य प्रदेश का चुनाव और उसके नतीजे बता देंगे कि आगे इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य होगा, और वहाँ के नतीजे और भी बहुत कुछ आने वाले वक्त की राजनीति और 2024 के चुनाव के बारे में साफ कर देंगे। बने रहिए हमारे साथ। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।